हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सहजीविता का एक उदाहरण देखिए। इस प्रश्न में हमें बताना है जो सहजीविता है उसका एक उदाहरण। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीव समुदाय के अंतर्गत अंतःक्रियाएं। जीव समुदाय के अंतर्गत अंतःक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो यह जो अंतःक्रियाएं होती हैं यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है धनात्मक अंतःक्रिया, धनात्मक अंतःक्रियाएं अंतःक्रिया, और जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं ऋणात्मक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया, तो ये जो धनात्मक अंतःक्रिया है इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का दो समुदायों के बीच में जब एक अंतःक्रिया होती है तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, जीवों की हानि नहीं होती है, जीवों को हानि नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और है कि लाभ हो सकता है परंतु हानि नहीं होती है, जबकि ऋणात्मक अंतःक्रिया में जीवों को हानि होती है। दो में से किसी एक जीव को भी हानि हो सकती है या दोनों को ही हानि हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें धनात्मक अंतःक्रिया की तो यह है एक प्रकार की ही होती है जिसे हम कहते हैं सहजीविता। और यह जो ऋणात्मक अंतःक्रिया है यह दो प्रकार की होती हैं, स्पर्धा और परजीविता। स्पर्धा और परजीविता। तो अगर हम बात करें सहजीविता, इसका अर्थ है साथ में। ठीक है, साथ में दो जीव जो है वह जीवित हैं। स्पर्धा यानी कि दो जीवों के बीच में आपस में स्पर्धा है, किसको लेके, जीवन को लेके, या जीवन और भोजन को लेके। परजीविता में क्या है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है, और यह जो निर्भर है वह दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है हमें सहजीविता का एक उदाहरण बताना है। तो ये जो सहजीविता है यह भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो है उसे हम कहते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता। तो बच्चों, सहोपकारिता में क्या होता है कि जब दोनों जीव संयोगी समस्त रूप से लाभान्वित होते हैं। जब दोनों जीव समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण होंगे, जैसे लाइकेन, जो कि सहजीविता दिखाता है इसकी शैवाल और कवक के बीच की। इसके अलावा है साइकस की कैरोलॉइड जड़ें। ठीक है, साइकस साइकस की कोरे लाइट जड़ें। तो सह उपकारिता तो है वह एक प्रकार का सहजीविता हो गई। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की सहजीविता की, वह है सहभोजिता। सहभोजिता, तो इसमें क्या होता है? इसमें दोनों में से किसी को कोई हानि नहीं होती, ठीक है, परंतु लाभ भी नहीं होता। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना लाभ ना हानि, फिर भी दोनों साथ में रह रहे हैं। और इसके मुख्य उदाहरण है इसके उदाहरण हुए आरोही, और ऑर्किड। तो यह जो है वह सहभोजिता के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो वह तीसरा प्रकार है आदि सहयोग। आदि सहयोग। तो बच्चों, आदि सहयोग में क्या होता है? यदि एक संयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभान्वित होता है तो इसे सहभोजिता कहते हैं। हम लिख सकते हैं यदि एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम ऐसे अतः क्रिया को कहते हैं आदि
सहयोग। और इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो वह है मूल, परिवेशी, सूक्ष्म वनस्पति जात। मूल, परिवेशी, सूक्ष्म वनस्पति जात। तो यह जो है वह उदाहरण हुआ आधे सहयोग का। तो अगर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें सहजीविता का कोई एक उदाहरण बताना है, तो हम ये जो तीनों प्रकार हैं सहजीविता के, इन तीनों प्रकार के किसी भी उदाहरण को हम यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ सहजीविता का एक उदाहरण पूछा है। तो वह हम लाइकेन भी बता सकते हैं, साइकस की कोरोइडल जड़ें भी बता सकते हैं, आरोही ऑर्किड भी बता सकते हैं, और मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात भी इसका उदाहरण होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।